मनुवादी सोच के लोग हैं वो आज भी उसी सदी में जी रहे हैं जिस सदी में वो पहले थे। उन लोगों को आज भी ये नहीं दिखाई देता कि जो लोग साफ कपड़े पहन रहे हैं या मूंछ रख रहे हैं कि हमें उनके मूंछ रखने से या कपड़े पहनने से क्या दिक्कत है, लेकिन उन्हें दिक्कत ये है कि ये लोग इतना अच्छा क्यों पहन रहे हैं या अपने पहनावे में या अपनी गर्वीली मूंछ क्यों रख रहे हैं। उन्हें इस चीज़ से दिक्कत है। उन्हें दिक्कत इस बात से नहीं है, मूंछें तो और लोग भी रख रहे हैं, लेकिन दलितों से सिर्फ इसी बात की दिक्कत है कि वो उसी सदी में जीते रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था कहती है, जो मनुवादी व्यवस्था थी। वो चाहते हैं कि दलित आज भी उसी व्यवस्था में जिए। लेकिन सर ये कोई एकाध घटना नहीं है ना, किसी को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता, कोई बारात नहीं निकाल सकता है। ये सारी वही मनुवादी व्यवस्थाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मनुवादी व्यवस्था में भी यही था और आज वो ये चाहते हैं कि मनुवादी व्यवस्था ही लागू रहे। लेकिन सर 21वीं सदी में जी रहे हैं तो परिवर्तन हो रहा है। सब लोग कहते हैं कि सब समान हो गए हैं, रिजर्वेशन अब खत्म कर देना चाहिए, जातिवाद खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हो गई है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, धरातल पे कोई इसको मानने को तैयार है नहीं। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान सब कहते हैं कि जी हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव होता है। हमारे भारत में जो भी चुनाव होगा हिंदू बनाम मुस्लिम होगा। उस समय हम सब हिंदू हो जाते हैं और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ वो सब जातियों में बट जाते हैं। ये सिर्फ वोट का एक एजेंडा बनाया हुआ है कि भाई सब समान हो गए, सब ये हो गए। आज भी कोई समान नहीं है। ये ग्रेटर नोएडा विकसित शहरों में से है। अभी आपने देखा होगा दनकौर के पास घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया था, गोली मार दी थी। उसी कांड में जो गोली मारने वाले थे उनकी हत्या भी हुई थी। ये सब क्या है? अरे घोड़ी है वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार है क्या, तुम्हारा क्या है वो जिस पे चढ़ रहा है, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? तो क्या बदलाव नहीं हो रहा समाज में? कोई बदलाव नहीं है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से तो इतनी घृणित राजनीति हो गई है कि बस जातिवादी और धर्म पे राजनीति होती है। लेकिन सर राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो कांग्रेस, सांपनाथ, बीजेपी, नागनाथ, ये दोनों सरकारें ये हैं। प्रियंका गांधी तो बड़ा शोर मचाती है अगर यूपी में कोई घटना दलितों के साथ हो जाती है। शोर मचाने के लिए ये नेता धरातल पर कोई काम करने को तैयार है नहीं, ना इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए तैयार है। मोदी जी का भाषण भी आपने सुना होगा ऊना कांड पे कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो। आप सबसे ऊंची सीट पे बैठे हुए हो, आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते हो? SC/ST एक्ट इन्होंने ख़त्म किया। अगर आपको SC/ST जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है इनका तो और मजबूत करना चाहिए था कानून, और आप लोग उसको और हटा रहे हो। ये सब दिखावे की राजनीति करते हैं, बाकी करना इन्हें कुछ है नहीं। लेकिन तमाम दलित संगठन काम कर रहे हैं समाज में, क्या उसका कोई रिजल्ट निकल रहा है या सब बेकार है? जो दलित संगठन काम कर रहे हैं, दलित संगठन एक कुकुरमुत्ते की तरह हो गए हैं, इतने हो गए हैं। सब अगर एक साथ हो के काम नहीं करेंगे तो इसमें कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। तो यूनिटी नहीं है। यूनिटी जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होना। लेकिन रिजर्वेशन दिया गया है, जो कोटे से चुनकर आपके जनप्रतिनिधि जाते हैं, चाहे MP हैं, MLA हैं, वो तो आपके लिए बात रखते हैं ना सदन में। मैं आपको रहने के लिए आवास दूं, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े दूं, गाड़ियां दूं, तो आप मेरी सुनोगे या दलितों की सुनोगे? सेम वही है। जो पार्टी उनको टिकट देती है, जो उनको जिताती है, जिसकी वजह से वो जीतते हैं, वो उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो फिर इनको कैसे छुटकारा मिलेगा इस अत्याचार से जो जाति के आधार पे होता है? जातिगत आधार पे अत्याचार दो तरीके से हो सकता है। या तो हमें भी हथियार उठाना पड़ेगा। ये तो हिंसा हो जाएगी। फिर क्या करें? हिंसा का जवाब तो हिंसा से ही दिया जाएगा। अगर आदमी इतने साल बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है तो एक तो उपाय है हिंसा और दूसरा उपाय है एकता। लेकिन सर आप लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून के रास्ते चलने वाले लोग हैं, कलम की बात करते हैं। अब आप लोग इतने मजबूर हो गए कि अब हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। आपने तमाम लोग मैंने आपको दोनों रास्ते बताए हैं। एक तो उपाय है हिंसा और दूसरा उपाय है एकता। जब तक आप दलित सारे एक नहीं होगे तब तक भी कामयाबी नहीं मिलेगी। आप सारे एक हो जाइए, ये सारे शांत हो जाएंगे। ऐसे अत्याचार को लेकर बहुत सारे कानून हैं जिनमें सजा का प्रावधान है और FIR भी होती है, SC/ST कानून भी है और आयोग भी बने हुए हैं। क्या उन लोगों को पता नहीं है कि ये जो हम अपराध ऐसा करेंगे दलितों पे तो सजा हो जाएगी, उसमें दंड मिलेगा? नीचे से लेके ऊपर तक सब मनुवादी सोच वाले लोग बैठे हुए हैं। हम यहाँ कोर्ट में हैं, हम देखते हैं अगर किसी दलित के खिलाफ कोई मामला बनता है तो जो ऊंची जाति के लोग जो अपराध करते हैं दलित के साथ,
वो पैसे से मैनेज करने लग जाते हैं। हम्म। या तो पैसे से मैनेज करेंगे, पैसे से नहीं होगा तो उस सामाजिक दबाव से मैनेज करेंगे कि भाई तुम्हें गांव में नहीं रहने देंगे, तुम्हारे ये करेंगे, तुम्हारा वो करेंगे। हमारा जो दलित समाज है वो आज भी आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं है कि वो उनका मुकाबला कर सके। मतलब एक पहलू ये भी आर्थिक कमजोर, तो वो मजबूरी में फिर समझौता कर लेते हैं और उसी चीज़ का फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। लेकिन बहुत सारे संगठन बने हुए हैं दलितों के नाम पे, वो कुछ हेल्प कर रहे हैं ऐसे पीड़ितों की? मेरी जानकारी में काफ़ी हद तक कुछ हेल्प होने लगी है लोगों की, लेकिन अब उस चीज़ में भी राजनीति हो गई है। राजकुमार जी, जो ये गांव देहात में ऐसे अत्याचार होता है, शहरों में, पूरे भारत की बात कर लें जी। यहाँ तो आम बात हो गई है दलितों के साथ में अत्याचार होना, लेकिन कुछ लोग जो विदेश गए हैं, गरीब लोग दलित हैं, उनके साथ में वहाँ ये लोग फिर वहाँ भी जाकर के अत्याचार कर रहे हैं जाति के आधार पर। वहाँ जाति के आधार पर अत्याचार नहीं है, वहाँ रंग भेद के आधार पर अत्याचार है, वहाँ जातिगत अत्याचार नहीं है। सर हम लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेगा भारत, दुनिया में सबसे पावरफुल बनेगा, तो क्या इस तरीके से बन जाएगा? अभी भी कपड़े पहनने, मूछ रखने पर लोगों को मार दिया जाता है। पावरफुल तो आप देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है कितना पावरफुल हुआ है। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बेटियां के बलात्कार हो रहे हैं, उनको रात में जलाया जा रहा है। अब विश्व गुरु ऐसे बनेंगे? सर बीजेपी की तो जो भी सरकार रही है उनमें अत्याचार तो रहा ही है दलितों के ऊपर, कम तो नहीं हुआ। विश्व गुरु तो भारत नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक सोच ये नहीं होगी ना, एक बनो एक रहो, तब तक विश्व गुरु बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आ रहा। वो मानसिकता में बदलाव के लिए मैंने आपको बताया है, अगर एकता होगी तो मानसिकता में भी बदलाव आएगा। अगर यूनिटी हो जाए, एक साथ सब आ जाए तो। बिल्कुल। आपने देखा होगा शेर अगर अकेला है और उसे 10 कुत्ते घेर लेंगे तो शेर घबरा के भाग जाता है, वो उनकी एकता का ही परिचय होता है। और अगर कुत्ता अकेला है और शेर भी अकेला है तो जाहिर सी बात है कि कुत्ता मारा जाएगा। अगर एकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सर आप कानून के जानकार हैं और कोर्ट में देखते हैं इन सारी चीज़ों को जी। जब ऐसे केस आते हैं इनमें तो क्या कंडीशन बनती है? आधार ये है कि जब दलित का कोई केस आता है हमारे पास कि दलित के साथ कुछ अत्याचार हुआ, एट्रोसिटी वाले जो मामले आते हैं जी, तो उसमें होता क्या है कि वो खुद ही कहने लग जाते हैं कि जी वो लोग तो इतने दबंग हैं, वो हमें गांव में नहीं रहने देंगे, हमारा ये कर देंगे, हमारा वो कर देंगे। तो उनको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, केस होने के साथ ही पुलिस प्रशासन उनके साथ रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस में भी ज़्यादातर सब ऊंची जात के लोग हैं, हमारी बिरादरी के हैं नहीं, और हैं भी तो उनको इतनी पावर नहीं होती है, वो मदद नहीं कर पाते उन लोगों की, इसलिए उनको भी जाति है जो जाति नहीं है कभी। बिल्कुल जाति है, वो जाति नहीं है।